ओ आज की यह कक्षा शास्त्री वर्ग के लिए निर्धारित है। इसमें निर्धारित पुस्तक महाभाष्य चल रहा है, जिसका आज का विषय है अथ व्याकरणमित्यस्य कः पदार्थः। हम लोगों को यह पहले जान लेना चाहिए कि पाणिनीय व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं, वह व्याकरण सूत्रमय व्याकरण है। वृद्धिरादैच अधेन गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोपार्धातु के इत्यादि, जिसे अष्टाध्यायी रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ भाष्यकार यह प्रश्न करते हुए कहते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, यानी जिसके द्वारा शब्दों को व्युत्पादित किया जाता है, शब्दों को की व्युत्पत्ति की जाती है, उसे व्याकरण कहते हैं। ये बात है। लेकिन व्याकरण है क्या, व्याकरण किसे कहते हैं, जो पाणिनीय व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर देते हुए कहते हैं कि सूत्रम, सूत्र को व्याकरण कहते हैं। तब कहते हैं सूत्रे व्याकरणे षष्ठे अर्थ अनुपपन्नः। अगर सूत्र को व्याकरण कहते हैं तो लोक में प्रचलित जैसे व्याकरण का सूत्र ऐसे कहा जाता है, यह षष्ठ्यर्थ अनुपपन्न हो जाएगा। अर्थात व्याकरण का सूत्र कहने से यह सिद्ध होता है कि व्याकरण कोई दूसरा चीज है जिसका यह सूत्र है। व्याकरण अंगी है जिसका सूत्र अंग है। तो व्याकरण अगर सूत्र को मानते हैं तो यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी। किसको कहते हैं और क्या होगा? शब्द अप्रतिपत्ति ही, शब्दों की अप्रतिपत्ति होगी। अर्थात व्याकरण के द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है, शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है, वह संभव नहीं हो सकेगा। कहते हैं क्यों नहीं संभव हो सकेगा? कहा कि सूत्र से तो शब्द का निर्माण होता है। कहा कि सूत्र से केवल शब्दों का निर्माण नहीं होता है, वृद्धि राधे च कह देने से नहीं होता है। तब क्या होता है? व्याख्यान से होता है। व्याख्यान वृद्धि आत ऐच यह भी कह देने से नहीं होता है, बल्कि उदाहरण प्रत्युदाहरण उस सब को मिला करके जो कहा जाता है उससे शब्दों की सिद्धि होती है। केवल व्याख्यान मात्र से भी कहने से शब्दों की सिद्धि नहीं होती है। उदाहरण प्रत्युदाहरण इत्यादि सब कुछ होता है। तब कहते हैं कि एवं तरहि शब्द, चलिए शब्द को ही मैं व्याकरण मानता हूँ, शब्द ही व्याकरण है। कहा कि शब्द को व्याकरण मानेंगे तब तो ल्यूडर्थ अनुपपन्नः, ल्यूडर्थ है व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन, इस अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लग के व्याकरण शब्द बना है। शब्द में तो ल्यूट प्रत्यय नहीं लगा हुआ है और शब्द के द्वारा शब्द नहीं बनाया जाता है। दूसरा आक्षेप कहते हैं भवेच तद्धिताः, अने व्याकरण में जिसका योग है, प्रवृत्ति है, जो व्याकरण पढ़ रहा है उसको व्याकरण कहा जाता है। किंतु शब्द में जिसकी प्रवृत्ति है, आप शब्द को भी व्याकरण कहेंगे तो शब्द तो सारा साहित्य शब्द शास्त्र ही है। तो क्या शब्द शास्त्र पढ़ने वाले को या शब्द शास्त्र में जिसकी प्रवृत्ति है उसको आप व्याकरण कहेंगे? नहीं कहेंगे। और क्या प्रोक्तादयश्च तद्धिता, अप्रोक्तादय अर्थात पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम व्याकरणम,
पाणिनि के द्वारा जो प्रोक्त है उसे पाणिनीय व्याकरण कहते हैं। पाणिनि के द्वारा तो शब्द प्रोक्त नहीं है, पाणिनि के द्वारा तो सूत्र प्रोक्त है। सूत्र का निर्माण पाणिनि ने किया है, न कि शब्द का निर्माण किया है। तो यह सब बातें होने लगेगी। इसलिए क्या व्याकरण किसे कहते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि यहाँ बतलाते हैं कि यहाँ ये दो दो उदाहरण देने की क्या आवश्यकता है। भवे तद्धिता प्रोक्तादयश्च तद्धिता। कहते हैं कि देखिए, सूत्रकार व्याख्याकार जो हैं पतंजलि, उन्होंने पहले भवे तद्धिता किया, बाद में उन्होंने प्रोक्तादयश्च तद्धिता कह करके समझाने का प्रयास किया है। एक से भी काम चल सकता था, लेकिन पाणिनि या कोई आचार्य जो होते हैं सूत्र को कह करके पुनः उसको परावर्तित नहीं कर लेते हैं। इस तरह से इसमें कोई दोष नहीं है। और ल्यूडर्थ की जहाँ बात आपने कहा है को, तो ल्यूट प्रत्यय जो होता है केवल कहने का मतलब है करण अर्थ में, करण अधिकरणयोश्च, करण और अधिकरण अर्थ में ही नहीं होता है, बल्कि कृत्य ल्यूटो बहुलम, कृत प्रत्यय और ल्यूट प्रत्यय बहुल अर्थ में होता है। इस तरह से प्रस्कंदनम, प्रपंदनम, ये सब उदाहरण दिए हैं। ये ल्यूट प्रत्यय का है, यह करण अर्थ में नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि करण अर्थ यहाँ पर नहीं हो सकेगा। इसलिए फिर संदेह रह गया। दूसरी बात है कि शब्द से शब्दों की सिद्धि कैसे होती है, तो कि हाँ होती है, शब्दों से भी शब्दों की सिद्धि होती है। शब्दैरपि शब्दाः व्याक्रियन्ते। जैसे अगर किसी ने गौः शब्द कह दिया तो इससे सिद्ध हो गया कि गौः ही गौः, बाकी न यहाँ पर गर्दभः न अश्वः, गौः एव। उसी तरह से अगर भवे प्रोक्तादयश्च तद्धिता कहते हैं तब भी यहाँ कोई दोष नहीं है। कहने का मतलब है कि पाणिनि के द्वारा व्याकरण शास्त्र बनाया गया है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि तब भाई ऐसा कीजिए कि लक्ष्य लक्ष्यणे व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य क्या होता है, साध्य होता है, और लक्षण क्या होता है, जिसके द्वारा हम लोग सिद्ध करते हैं, साधन होता है। अर्थात यहाँ लक्ष्य हुआ शब्द और लक्षण हुआ सूत्र, सूत्र के द्वारा ही शब्दों को हम सिद्ध करते हैं। इसे लक्ष्य लक्षणे व्याकरण कहने पर क्या हो जाएगा, व्याकरण कहने पर हो जाएगा कि लक्ष्य शब्द भी व्याकरण है और सूत्र भी व्याकरण है। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, ऐसा उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कहते हैं तब तो ऐसा होगा कि समुदाय को व्याकरण कहना पड़ेगा, तो केवल सूत्र पढ़ता है जो, वह भी व्याकरण कहलाता है। तो सूत्र और शब्द दोनों को जब पढ़ेगा तब उसको व्याकरण कहेंगे, उसको तो व्याकरण नहीं कहेंगे। कहा कि नहीं, व्यपदेशी वदवाद यानी कहना एक देशी वदभाव, एक देशी वदभाव होता है। समुदायेषु प्रवृत्ताः प्रवृत्ताः अवयवेष्वपि प्रवर्तन्ते। समुदाय में जो शब्द प्रवृत्त होता है वह अवयव में भी प्रवृत्त होता है, ऐसा देखा जाता है। जैसा उदाहरण देते हैं, पूर्वे पंचालाः, उत्तरे पंचालाः शब्द है, लेकिन पंचालाः केवल कहते हैं, इससे भी सिद्ध हो जाता है। अथवा तैलम भुक्तम सबसे उत्तम उदाहरण है। तैलम भुक्तम यानी तेल का एक अंश का ही उपभोग किया है, लेकिन उसको कहते हैं तैलम भुक्तम है। तो
पूरा तेल को तो नहीं खाया, फिर भी उसको तैलम भुक्तम ऐसा कहते। उसी तरह से लक्ष्य और लक्षण दोनों को व्याकरण कहते हैं। अगर लक्ष्य को न करके केवल लक्षण को ही अध्ययन किया है तो उसको भी व्याकरण हम कह सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अथवा कहते हैं सूत्र को ही व्याकरण मानिए, तो कहते हैं षष्ठ्यर्थो अनुपन्न स्यात्। षष्ठ्यर्थ जो है अनुपन्न होने लगेगा, यानी व्याकरण का सूत्र। यह जो लोक प्रचलित वाक्य है, इससे सिद्ध होता है कि व्याकरण का सूत्र, व्याकरण कुछ अलग है, सूत्र कुछ अलग है। जिस व्याकरण अवयवी है और सूत्र उसका अवयव है, एक देश है। तो कहा कि नहीं, यह एक देशीवद् भाव, अर्थात एक देशीवद् भाव कहने का मतलब एक में ऐसा व्यवहार होता है। मान लीजिए जैसे किसी को एक ही लड़का है, तो बड़का लड़का कौन है, तो वही है। मंझला कौन है, वही है। छोटका कौन है, तो वही है। उसी लड़के को कहेंगे एक ही चुके लड़का है। उसी तरह से उदाहरण देकर के और कहते हैं राहो सिर, राहु का सिर। अब देखिए सिर क्या है, यानी वो राक्षस का जब गर्दन कट गया तो गर्दन के ऊपर का भाग सिर को राहु कहते हैं और नीचे धड़ को केतु कहते हैं। तो फिर राहु का सिर, राहु तो खुद सिर है, फिर राहो सिर ऐसा व्यवहार होता है। उसी तरह से सूत्र को व्याकरण अगर कहेंगे तब भी कोई बात नहीं है। सूत्रस्य यदि व्याकरण से सूत्रम यह कहा जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं होगा। इस तरह से व्याकरण के संबंध में उन्होंने कहा कि लक्ष्य लक्ष्य व्याकरणम कहेंगे, वहाँ भी कोई दोष नहीं है। लक्ष्य और लक्षण दोनों व्याकरण कहा जाएगा। या अगर सूत्र को व्याकरण कहेंगे तो सूत्र को व्याकरण कहेंगे तब भी काम चल जाएगा। और आप ये कहते हैं कि ल्यूडर्थ, तो ल्यूडर्थ का मतलब है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेना, अर्थात व्याकरण उसे कहते हैं जिसके द्वारा शब्दों की उत्पत्ति बताई जाती है। तो सूत्र के द्वारा उत्पत्ति बतलाई जाती है। कहते हैं कि नहीं, सूत्र के द्वारा कहाँ, अने केवल वृद्धि राधैच से नहीं चलता है, वृद्धि आत ऐच से नहीं होता है, उदाहरण प्रत्युदाहरण ये सब होता है। कहते हैं कि अरे उदाहरण प्रत्युदाहरण चाहे वृद्धि आत ऐच, यह भी तो सूत्र का ही अंश है, सूत्र की ही व्याख्या है, सूत्र का ही वह अपना वो स्वरूप है। ऐसा क्यों है, तो कहते हैं कि भाई आपका कहना है कि व्याख्यान से होता है, व्याख्यान करने की आवश्यकता तब पड़ती है जो सूत्र को नहीं समझ पाते हैं, और सूत्र से ही अगर समझ जाते हैं तो उनके लिए व्याख्यान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह से लक्ष्य लक्ष्य व्याकरणम, सूत्र और शब्द दोनों को व्याकरण कहेंगे, और सूत्र को भी व्याकरण कहा जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। इस तरह से व्याकरण का क्या अर्थ होता है, व्याकरण किसे कहा जाए, इस पर विचार महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में जैसा कहा वैसा विचार किया गया। पुनः अगला पाठ होगा। ओम।